जो आइए आज हम रीढ़ की हड्डी पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जैसा कि आप शब्द से ही समझते हैं, रीढ़ का तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ को, या जैसे मनुष्य का शरीर रीढ़ की हड्डी के सहारे ही टिका हुआ है, और यदि रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाए या टूट जाए तो मनुष्य खड़ा नहीं रह पाता है। तो जिस तरह शरीर के लिए रीढ़ का होना आवश्यक है, उसी तरह लेखक ने इस नाटककार ने इस घटना में जो चरित्र को रीढ़ बताया है कि व्यक्ति का चरित्र उसका रीढ़ होता है। जो व्यक्ति जितना चरित्रवान होता है वह उतना ही समाज में प्रतिष्ठित और जो है सामाजिक उसका स्थान ऊंचा होता है। तो चरित्र के महत्व को इस पाठ में लेखक ने, रचनाकार ने, नाटककार ने बताया है। इसमें जो मुख्य बातें, जो मुख्य पात्र हैं और जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है हिंदी के एक प्रसिद्ध कथाकार हैं, एकांकीकार हैं, और एकांकी के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़ि मानसिकता पर प्रहार किया है। एकांकी के कथानक में कौन कौन है पात्र देखो। रामस्वरूप हैं, उनकी पुत्री उमा है, गोपाल प्रसाद हैं और शंकर हैं, जो कि सभी लालची प्रवृत्ति के हैं। सभी के सोच में लालच भरा हुआ है। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद जो हैं बड़े ही निराशा से घिरे हुए हैं, क्योंकि जो है उनकी निराशा जो है समाज के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। क्योंकि गोपाल प्रसाद जो ये उनकी जो इच्छाएं हैं वह समाज के अनुकूल नहीं हैं। और वहीं रामस्वरूप की बेटी उमा है, वो उसका जो है वो वर्तमान समाज की युवती है, और उसके अंदर जो है विद्रोह करने की या समाज की बुराइयों का सामना करने की क्षमता है, शक्ति है। वो समाज की बुराइयों का सामना करने के लिए समाज के कुरीतियों से लड़ने को तैयार है। एकांकी की कथानक में ये बताया गया है कि रामस्वरूप की पुत्री उमा है, उसे देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, तो उनकी स्वागत में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और उमा की माँ प्रेमा और रामस्वरूप का एक आपसी संवाद होता है, जो एक आम पति पत्नी के बीच में होता है। और उन्होंने उलाहना देती हैं प्रेमा की, तुमने बिटिया को, उमा को बिगाड़ रखा है। रामस्वरूप को उलाहना देती हैं, तुमने पढ़ा लिखा करके उसे सिर पे चढ़ा दिया है। और तो फिर वो कहती हैं कि इससे अच्छा तो हमारा ज़माना था कि कुछ पढ़ लिया, आई सीख ली, स्त्री सुबोधनी पढ़ ली, और जो है बहुत सारे ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो जाता था, और हम लोग समाज और परिवार को चला लेते थे, लेकिन और हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आजकल की लड़कियों को तो ये सारी चीज़ें सीखने में भी शर्म आती है। दूसरे पात्र हैं गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद और शंकर जो है सही समय पर रामस्वरूप के घर आते हैं। गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिता। रामस्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं, और दोनों में विभिन्न तरह की बातें होती हैं, लेन देन की, समाज जो रहन सहन की, बचपन में उनके वो कैसे रहते थे, उनके खाने पीने की क्या इच्छाएं या क्या क्या पसंद थी, सारी चीज़ें आपस में जैसे एक पारिवारिक चर्चाएं होती हैं उस तरह वो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और गोपाल प्रसाद, लेकिन एक विडंबना यह है कि गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के प्रति क्या थे, बड़े ही वो मतलब एकदम खिलाफ थे, लड़कियों की पढ़ाई के प्रति खिलाफ थे। वे शादी से पहले लड़की को अच्छी तरीके से जांचना परखना चाहते थे। और उमा के सब्र का बांध टूट जाता है, मतलब उमा सब कुछ देखती है, उसको बुलाया जाता है, उससे बात की जाती है, उसको चलाया जाता है, उससे उसकी शिक्षा दीक्षा पूछी जाती है, सारी चीज़ें किया जाता है। तो उमा इन सब प्रतिक्रियाओं से बहुत ही नाराज़ हो जाती है, और वो ये समझती है और वो ये कहती है कि वो कोई फर्नीचर या किसी घर की साजो सज्जा की सामान नहीं है कि जिसे इतने तरीके से देखा या परखा जा रहा है। और वो सबके सामने बता देती है कि वो BA पास है, और ये वो भी बताती है कि शंकर के बारे में भी बता देती है, शंकर का भी गुणगान करने लगती है कि शंकर ने कॉलेज में क्या क्या किया था। तो और उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि लड़का चरित्रहीन है। तो वह कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिए कि आपके लड़के का बैकबोन है कि नहीं। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, मतलब
उसे इस बात का खराब लगा कि ये गोपाल प्रसाद अपने लड़के के बारे में तो नहीं जानना चाह रहे हैं, बल्कि लड़की के बारे में ज़्यादा जांचना परखना चाह रहे हैं, और लड़के के में क्या कमी है इसके बारे में वो नहीं जानना चाहते हैं। रामस्वरूप जो है, रामस्वरूप ने उमा को देखने आने वालों का स्वागत का पूरा प्रबंध किया, और वह प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना था। लेकिन उमा ने अपनी, जब लोगों का व्यवहार देखती है तो वो अपनी सारी चीज़ें सच्चाई बता देती है। उसे लगता है कि हम झूठ की बुनियाद पे काम क्यों करें। और गोपाल प्रसाद जो है दकियानूसी विचारों के थे। जब उन्हें ये पता चलता है कि लड़की बीए पास है तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से उमा के घर से चले जाते हैं, और इस तरह से उमा का विवाह शंकर के साथ नहीं हो पाता है। तो बच्चे, ये देखा जाए तो उमा ने सही निर्णय ही लिया, क्योंकि उसे ये जिंदगी भर परेशान होने से अच्छा था कि उसने एक ऐसे चरित्रहीन लड़के से विवाह करना इनकार कर दिया जिसका अपना कोई चरित्र नहीं है। तो समाज में चरित्र का होना बहुत आवश्यक है, ये इस एकांकी में बताया गया है। और एकांकी सीखप्रद भी है, शिक्षाप्रद भी है। लड़कियों को ये बात सीखनी चाहिए कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित होने के साथ साथ समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें आगे बढ़कर आगे आना चाहिए, जैसे उमा आगे आती है। और शंकर जैसे लड़कों को क्या करना चाहिए कि शंकर जैसे लड़कों को अपने चरित्र में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यदि लड़का या युवक चरित्रवान है तो उसे किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, उसे योग्य लड़की अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से इस घटनाक्रम में, इस एकांकी में ये सारी बातें बताई गई हैं।